Hi everyone, welcome to this channel LLTC Pandwa. My name is Shruti and I am a student of class 11th. आज के इस सेशन में हम GOC यानी जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करने वाले हैं। हम जैसे बहुत सारे स्टूडेंट होते हैं जो क्वेश्चन सॉल्विंग से घबराते हैं। एक्चुअली में ऐसा इसलिए होता है क्योंकि जब हम क्लास अटेंड करते हैं तब तो हमें सारा कॉन्सेप्ट समझ में आ जाता है, लेकिन जैसे ही हम क्वेश्चन सॉल्व करने बैठते हैं हमसे क्वेश्चन ही नहीं सॉल्व हो पाता है। फिर हमें डिमोटिवेशन होने लगता है। ऐसा लगता है जैसे कि हमने सारा कॉन्सेप्ट समझ लिया, सारा क्लास अच्छे से अटेंड किया, फिर भी हमसे क्वेश्चन सॉल्व नहीं हो पा रहा है। फिर हमारा कॉन्फिडेंस लेवल भी कम होने लगता है। तो आप मेरे इस सेशन को अच्छे से फॉलो करते हैं तब आपको इंटरेस्ट तो आएगा ही और आप यहाँ से सीख भी आसानी से सकते हैं। तो अब हम इस सेशन को स्टार्ट करते हैं। अगर हम नीट की बात करें तो नीट 2022 में जो मैक्सिमम क्वेश्चन पूछे गए थे वो रिएक्शन मैकेनिज्म के ही बेसिस पे थे। यानी हम जीओसी के बेसिक को अच्छे से समझ लेते हैं तब हम एग्जाम में मैक्सिमम से मैक्सिमम मार्क्स स्कोर कर सकते हैं। तो अब हम क्वेश्चंस की ओर चलते हैं। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फ्लोइंग इज एन इलेक्ट्रोफिलिक रिएजेंट। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन में पूछ रहा है कि इसमें जो ऑप्शन दिया हुआ है उसमें इलेक्ट्रोफिलिक रिएजेंट की तरह कौन बिहेव कर रहा है। तो आइए हम ऑप्शन की ओर चलते हैं। सबसे पहले हमें ये जानना होगा कि इलेक्ट्रोफिलिक रिएजेंट किसे कहते हैं। तो हम इलेक्ट्रोफिलिक रिएजेंट उसे कहते हैं जो इलेक्ट्रॉन लविंग हो। तो इलेक्ट्रॉन लविंग कौन होता है? हमारा इलेक्ट्रॉन पर कौन सा चार्ज होता है? इलेक्ट्रॉन पे निगेटिव चार्ज होता है, यानी निगेटिव चार्ज की तरफ कौन अट्रैक्ट होना चाहेगा? पॉजिटिव चार्ज वाला। तो हमारा ऑप्शन में कौन में पॉजिटिव चार्ज है? ऑप्शन नंबर डी में, यानी हमारा यहाँ से ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। आइए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन को पढ़ते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फ्लोइंग स्ट्रक्चर इज विनाइल क्लोराइड इज लीस्ट स्टेबल। इसमें हमारा विनाइल क्लोराइड का स्ट्रक्चर दिया हुआ है और पूछा है कि सबसे कम स्टेबल कौन है। तो हम अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो हमारा फर्स्ट ऑप्शन में जो है, अगर हम फर्स्ट और सेकेंड ऑप्शन को अच्छे से देखें तो ये दोनों ही स्ट्रक्चर में रेजोनेंस हो रहा है। और अगर हम थर्ड ऑप्शन को देखें तो इसमें तो कोई रेजोनेंस ही नहीं हो रहा है। यहाँ पे हमारा थोड़ा सा करेक्शन है, यहाँ पे बॉन्ड होना चाहिए था। अब यहाँ से जब रेजोनेंस में भाग नहीं ले रहा है तो हमारा ऑप्शन नंबर कौन हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। तो रेजोनेंस में भाग नहीं ले रहा है, यानी हमारा ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है आइए अब हम अगले क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है? हाइपर कंजुगेशन इन्वॉल्व्स ओवरलैप ऑफ द फ्लोइंग ऑर्बिटल्स। इसमें पूछा है कि हाइपर कंजुगेशन जो होता है वो कौन कौन ऑर्बिटल को ओवरलैप करता है। तो अब हम ऑप्शन की ओर चलते हैं। ऑप्शन नंबर ए में है सिग्मा सिग्मा, बी में है सिग्मा पी ऑर्बिटल, सी में है पी ऑर्बिटल और डी में है पाई पाई। तो हमारा जो हाइपर कंजुगेशन होता है वो हमेशा ही सिग्मा पी ऑर्बिटल को
ओवरलैप करता है। तो यानी हमारा ऑप्शन नंबर कौन हो जाएगा? यहाँ से हमारा ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। यानी हमारा ऑप्शन यहाँ से बी करेक्ट हो जाएगा। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? विच ऑफ द फ्लोइंग कंटेन ओनली 3 पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। इस क्वेश्चन में पूछा है कि ओनली 3 पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन कौन कंटेन करता है? तो हमारा फर्स्ट ऑप्शन में है कार्बन आयन, बी में है कार्बोकेटायन, सी में है कार्बन फ्री रेडिकल और डी में है नॉन। तो अगर आप कार्बोकेटायन की क्लास को अच्छे से किए होंगे तो आपको बताया गया होगा कि कार्बन, अच्छा अब कार्बन की वैलेंसी कितनी होती है? कार्बन की वैलेंसी कितनी होती है? 4। और अगर हम कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज कर दें तो यहाँ से कार्बन की वैलेंसी कितनी हो जाएगी? 3। तो मैं यहाँ पे कार्बोकेटायन की स्ट्रक्चर को बनाकर आप लोगों को समझाती हूँ। तो कार्बोकेटायन का स्ट्रक्चर इस प्रकार होगा। तो क्या पूछा था? 3 पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो इसमें एक इलेक्ट्रॉन यहाँ होगा, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ और एक इलेक्ट्रॉन यहाँ, और एक सिग्मा बॉन्ड में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 2 इलेक्ट्रॉन। तो कितना 3 पेयर इसमें आ गया। तो कार्बोकेटायन यहाँ से हमारा ऑप्शन नंबर करेक्ट हो जाएगा। यानी हमारा ऑप्शन नंबर बी विल बी द करेक्ट। तो अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है कार्बन आयन क्या है? तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि कार्बन आयन हम किसे कहते हैं। तो कार्बन आयन हम उसे कहते हैं जब कार्बन पे निगेटिव चार्ज होता है। तो हम ऑप्शन की ओर अब चलते हैं। तो हमारा ऑप्शन नंबर ए में है बेस, बी में है न्यूक्लियोफाइल, सी में है बोथ द एबव, डी में है नॉन। तो ऑप्शन नंबर ए की हम बात करें तो इसमें बेस बोला है, यानी बेस यहाँ पे हमारा लुईस बेस की बात कर रहा है। तो अगर आपको लुईस बेस का डेफिनेशन पता होगा तो लुईस बेस क्या होता है? लुईस बेस इलेक्ट्रॉन डोनर होता है, यानी इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप को हम लुईस बेस कहते हैं। यानी हमारा कार्बन आयन भी जो होता है वो इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है। तो हमारा ऑप्शन नंबर ए सही है, यानी ऑप्शन नंबर ए कार्बन आयन की तरह बिहेव कर रहा है। और हम ऑप्शन नंबर बी में देखें तो बी क्या है? न्यूक्लियोफाइल। न्यूक्लियोफाइल हम किसे कहते हैं? न्यूक्लियोफाइल हम उसे कहते हैं जो न्यूक्लियस लविंग हो। तो न्यूक्लियस पे कौन सा चार्ज होता है? पॉजिटिव चार्ज। तो पॉजिटिव चार्ज की ओर कौन अट्रैक्ट होना चाहेगा? निगेटिव चार्ज वाला। यानी हमारा न्यूक्लियोफाइल यहाँ से जो है वो कार्बन आयन की तरह बिहेव कर रहा है। तो हमारा यहाँ से ऑप्शन नंबर सी बोथ द एबव इज करेक्ट हो जाएगा। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है द नंबर ऑफ सिग्मा एंड पाई बॉन्ड इन पेंट टू इन 4 आयन इज। इसमें पेंट टू इन 4 आयन में पूछा है कि नंबर ऑफ सिग्मा एंड पाई बॉन्ड कितना होगा। तो हमें सबसे पहले सिग्मा और पाई बॉन्ड गिनने के लिए इसका स्ट्रक्चर पेंट
2in4 का स्ट्रक्चर पता होना चाहिए। तो यहाँ पे अगर आपको स्ट्रक्चर नहीं भी आता है तो आप जल्दी से सीख जाइएगा। पेंट मतलब कितना होता है, पेंट मतलब 5 कार्बन। तो यहाँ पे सबसे पहले हम 5 कार्बन लिख लेंगे। अब इन बोला है, इन कितना पर बोला है, 2 पे, तो 2 पे इन लगा देंगे। और कितना पे आइन है, 4 पे, तो 4 पे ट्रिपल बॉन्ड लगा देंगे। अब कार्बन की वैलेंसी कितनी होती है, 4, तो यहाँ पे एक इधर है, तो यहाँ से 3 हाइड्रोजन हो जाएगा। और इसमें 2 ठे बॉन्ड है पहले से, तो इसमें 1 हाइड्रोजन हम लगा देंगे। और इसमें 2 इधर और 1 इधर, तो इसमें भी 1 हाइड्रोजन लगा देंगे। और इस कार्बन की वैलेंसी पूरी है, तो इसको, इसमें हाइड्रोजन नहीं होगा और इसमें 3 बॉन्ड पहले से है, तो इसमें 1 हाइड्रोजन और हो जाएगा। तो अब हम इसमें क्या पूछा है, सिग्मा और पाई बॉन्ड। तो सिग्मा बॉन्ड में किसे काउंट करते हैं, सिंगल बॉन्ड को। और एक डबल बॉन्ड में जो होता है वो 1 सिग्मा बॉन्ड होता है। और एक ट्रिपल बॉन्ड में भी 1 ही सिग्मा बॉन्ड होता है। तो आइए हम अब सिग्मा बॉन्ड को यहाँ से काउंट करते हैं। तो यहाँ पे एक सिग्मा बॉन्ड हो जाएगा, एक सिग्मा बॉन्ड यहाँ, फिर यहाँ, यहाँ। एक डबल बॉन्ड में कितना सिग्मा बॉन्ड होता है, एक ही सिग्मा बॉन्ड होता है, तो यहाँ भी एक ही हो जाएगा। और एक यहाँ पे छूट गया था, फिर यहाँ। अब हम सिग्मा बॉन्ड को काउंट करेंगे, कितना हो गया, 1 2 3 4 5, एक यहाँ पे हाइड्रोजन लगा हुआ है, तो यहाँ पे 6 7 8 9 10, यानी नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड का नंबर कितना हो गया, 10। और क्या पूछा था, इसमें पाई बॉन्ड भी पूछा है। तो पाई बॉन्ड किसे हम कहते हैं, पाई बॉन्ड डबल बॉन्ड को ही पाई बॉन्ड कहा जाता है। और ट्रिपल बॉन्ड में 2 पाई बॉन्ड होते हैं, तो इसमें कितना होगा, 2 पाई बॉन्ड। तो हमारा यहाँ पे एक डबल बॉन्ड है, तो यहाँ पे 1 पाई बॉन्ड हो जाएगा। और ट्रिपल बॉन्ड में कितना पाई बॉन्ड होता है, 2 पाई बॉन्ड, तो यहाँ पे 2 पाई बॉन्ड हो जाएगा। यानी पाई बॉन्ड, नंबर ऑफ पाई बॉन्ड कितना आया, पाई बॉन्ड का नंबर 3। तो आइए अब हम ऑप्शन को देखते हैं कि कौन ऑप्शन हमारा करेक्ट है। तो सिग्मा बॉन्ड कितना था, 10, और सिग्मा बॉन्ड 10 और 3 पाई बॉन्ड, यानी हमारा ऑप्शन नंबर बी विल बी द करेक्ट हो जाएगा। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फ्लोइंग शो प्लस आई इफेक्ट। इस क्वेश्चन में पूछा है कि प्लस आई इफेक्ट कौन शो कर रहा है। तो आइए हम ऑप्शन में देखते हैं। ऑप्शन नंबर ए में है OH, बी में है OCH3, सी में है CH3 और डी में है Cl। तो ऑप्शन नंबर ए में क्या है, ऑक्सीजन लगा हुआ है। तो ऑक्सीजन जो होता है वो कार्बन से मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है। तो हमारा फर्स्ट ऑप्शन वाला क्या शो करेगा, माइनस आई इफेक्ट। और सेकेंड ऑप्शन में अगर हम देखें तो यहाँ पे भी ऑक्सीजन ही लगा हुआ है, तो यहाँ भी माइनस आई इफेक्ट शो करेगा। और ऑप्शन नंबर सी की अगर हम बात करें तो मिथाइल ग्रुप जो होता है वो हमेशा ही प्लस आई इफेक्ट शो करता है, यानी हमारा ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। और डी ऑप्शन को देखें तो क्लोरीन भी क्या है, वो भी माइनस आई ही शो करता है, यानी हमारा ऑप्शन नंबर सी विल बी द करेक्ट। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, द मोस्ट स्टेबल कार्बोकेटायन एमोंग द फ्लोइंग इज। इसमें कार्बोकेटायन के रेस्पेक्ट में पूछा है कि मोस्ट स्टेबल कौन सा ऑप्शन में है।
तो आइए हम देखते हैं सॉल्यूशन को। ऑप्शन नंबर ए में है, ऑप्शन नंबर ए में यहाँ पे कार्बोकेटायन है, ऑप्शन नंबर बी में यहाँ कार्बोकेटायन है, सी में यहाँ है और डी में यहाँ है। तो अगर हम ऑप्शन नंबर ए में देखें तो ये कितने कार्बन से अटैच है, जितना ही कार्बन से अटैच होता है उतना ही डिग्री होता है। तो ये क्या हो जाएगा, ये 2 डिग्री हो जाएगा और ये भी 2 डिग्री हो जाएगा, क्योंकि ये यहाँ भी 2 ही कार्बन से अटैच है और यहाँ पे कितने कार्बन से अटैच है, एक इधर और एक इधर, तो यहाँ भी 2 डिग्री हो जाएगा। और ये एक ही कार्बन से अटैच है तो यहाँ 1 डिग्री हो जाएगा, यानी प्राइमरी हो जाएगा। तो हमारा तो ऑप्शन नंबर डी सबसे ज्यादा किसको स्टेबल मानते हैं, जिसमें ज्यादा डिग्री होता है। तो हमारा ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा, इनकरेक्ट। तो हमारा 2 डिग्री कितना हो गया, 2 डिग्री 1 ए बी सी तीनों ऑप्शन में आ गया। तो अब हम यहाँ से जब सेम आ गया तब हम अब अल्फा हाइड्रोजन को देखेंगे। तो आइए अब हम अल्फा हाइड्रोजन काउंट करते हैं। तो कार्बोकेटायन से जो कार्बन लगा हुआ होता है वही उसी में हम हाइड्रोजन को काउंट करते हैं, उसी को यहाँ पे इसी को ही अल्फा हाइड्रोजन कहते हैं। तो एक कार्बन है तो इस कार्बन में एक भी हाइड्रोजन नहीं है, इस कार्बन में 3 हाइड्रोजन है, तो इसमें कितने हो जाएंगे अल्फा हाइड्रोजन, इसमें 3 अल्फा हाइड्रोजन हो जाएंगे। और ऑप्शन नंबर बी में इधर 2 हाइड्रोजन और इधर 2 हाइड्रोजन, इसमें 4 अल्फा हाइड्रोजन हो जाएगा। और इसमें 3 हाइड्रोजन है, इसमें 2 हाइड्रोजन है, तो इसमें 5 अल्फा हाइड्रोजन हो जाएगा। और इसमें ये तो पहले ही से छट गया है, तो जितना ज्यादा अल्फा हाइड्रोजन होता है उतना ही स्टेबल होता है, यानी हमारा जो हाइपर कंजुगेशन होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है अल्फा हाइड्रोजन के। तो हमारा ऑप्शन नंबर कौन हो जाएगा, सबसे ज्यादा अल्फा हाइड्रोजन सी में है, फिर बी में है, फिर ए में है। तो हमारा मैक्सिमम अल्फा हाइड्रोजन जो है वो ऑप्शन नंबर सी में आ रहा है, तो यानी हमारा ऑप्शन नंबर सी विल बी द करेक्ट हो जाएगा। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फ्लोइंग रिप्रेजेंट द गिवन सीक्वेंस ऑफ हाइब्रिडाइजेशन ऑफ कार्बन एटम फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, sp2 sp2 sp और sp। इस क्वेश्चन में पूछा है कि जब हम लेफ्ट से राइट की ओर जाते हैं तब कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन क्या आने वाला है। ये सीक्वेंस दिया हुआ है और कौन सा ऑप्शन है जो ये सीक्वेंस को फॉलो कर रहा है। तो हम हाइब्रिडाइजेशन कैसे निकालते हैं, हाइब्रिडाइजेशन में हम सिग्मा बॉन्ड और लोन पेयर को काउंट करते हैं। तो यहाँ पे कितना सिग्मा बॉन्ड हो जाएगा, मैं आप लोग को समझने के लिए इस स्ट्रक्चर को ओपन करके लिख देती हूँ जिससे आपको और अच्छे से समझ में आएगा। तो इससे 2 हाइड्रोजन, इसमें 2 हाइड्रोजन है, यहाँ पे डबल बॉन्ड है, इसमें 1 हाइड्रोजन है और यहाँ पे सिंगल बॉन्ड, फिर कार्बन, फिर ट्रिपल बॉन्ड, फिर कार्बन और इसमें 1 हाइड्रोजन है। तो इसमें नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड कितने होंगे, एक डबल बॉन्ड में 1 ही सिग्मा बॉन्ड होते हैं और ट्रिपल बॉन्ड में भी 1 ही सिग्मा बॉन्ड होते हैं। तो यहाँ पे नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड कितना होगा, 1 2 3, यहाँ पे 3 सिग्मा बॉन्ड है, तो इसका हाइब्रिडाइजेशन क्या हो जाएगा,
sp2 और इसमें कितने सिग्मा बॉन्ड है 1 2 3, तो इसका भी हाइब्रिडाइजेशन हमारा आने वाला है, वो है sp2। और इसमें क्या होगा, इसमें एक बॉन्ड यहाँ पे और ट्रिपल बॉन्ड में भी कितने 1 ही सिग्मा बॉन्ड होते हैं, तो इसका हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा, इसका हाइब्रिडाइजेशन होगा sp। और इसमें एक यहाँ पे बॉन्ड है, एक यहाँ पे सिग्मा बॉन्ड और एक यहाँ है, तो इसका भी हाइब्रिडाइजेशन sp हो जाएगा। यानी हमारा जो सीक्वेंस दिया हुआ है वो ऑप्शन नंबर ए में ही फॉलो कर रहा है, तो हमारा ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। और आप लोग को इससे भी आसानी से निकाल सकते हैं आप। सिर्फ अगर अल्केन अल्कीन अल्काइन में जब भी हाइब्रिडाइजेशन निकालना आप चाहें, तो जब कार्बन कार्बन के बीच अगर सिंगल बॉन्ड आ जाए तब इसका हाइब्रिडाइजेशन जो आने वाला है वो हमेशा ही sp3 आएगा, और जब कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड आए तब इसका हाइब्रिडाइजेशन हमेशा ही sp2 आएगा, और जब कार्बन कार्बन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड आ जाए तब इसका हाइब्रिडाइजेशन हमेशा sp आएगा। तो हम इससे भी देख लेते हैं, इससे और आसानी से आप निकाल सकते हैं इसमें हाइब्रिडाइजेशन। तो इसमें इसको फर्स्ट कार्बन मान लेते हैं, इसको सेकेंड कार्बन मान लेते हैं, इसको थर्ड कार्बन मान लेते हैं और इसको 4 कार्बन मान लेते हैं। तो हमारा यहाँ पे कार्बन के बीच में कौन सा बॉन्ड है, डबल बॉन्ड आ रहा है, तो डबल बॉन्ड के लिए क्या हाइब्रिडाइजेशन होता है sp2। इस कार्बन के बीच में भी डबल बॉन्ड आ रहा है, तो डबल बॉन्ड के लिए sp2 होता है, और इस कार्बन के बीच में क्या आ रहा है ट्रिपल बॉन्ड, तो ट्रिपल बॉन्ड के लिए क्या होता है हाइब्रिडाइजेशन sp। यानी हमारा इस कार्बन का थर्ड कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन sp होगा, और 4 कार्बन में भी ट्रिपल बॉन्ड आ रहा है तो इसका भी हाइब्रिडाइजेशन sp होने वाला है। यानी हम और आसानी से अल्केन अल्कीन अल्काइन में देखते ही ऑप्शन को हम उसका हाइब्रिडाइजेशन पता कर सकते हैं। तो आपको अगर इससे नहीं समझ में आया होगा तो आप इस सीक्वेंस को याद रख सकते हैं और जल्दी से एग्जाम में आप क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं। तो अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है हाइपर कंजुगेशन इज ऑल्सो नोन एज। हाइपर कंजुगेशन को और किस नाम से जाना जाता है? तो आइए हम ऑप्शन को पढ़ते हैं। ऑप्शन नंबर ए में है बेकर नाथन इफेक्ट, बी में है नो बॉन्ड रेजोनेंस, और सी में है एनकीमेरिक इफेक्ट, और डी में है ऑल ऑफ दिस। तो अगर आप लोग को पता होगा तो हाइपर कंजुगेशन को हम बेकर नाथन इफेक्ट, नो बॉन्ड रेजोनेंस और एनकीमेरिक इफेक्ट तीनों के नाम से ही जानते हैं। यानी हमारा ऑप्शन नंबर डी यहाँ से करेक्ट हो जाएगा। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। आई होप कि आप सभी को यहाँ तक समझ में आ रहा होगा। आइए हम नेक्स्ट क्वेश्चन को पढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है व्हाट इज द हाइब्रिडाइजेशन स्टेट ऑफ बेंजाइल कार्बोनियम आयन। हमारा यहाँ पे बेंजाइल कार्बोनियम आयन का स्ट्रक्चर दिया हुआ है और इसमें हाइब्रिडाइजेशन पूछा है। तो इसमें हम हाइब्रिडाइजेशन यहाँ पे कार्बोकेटायन के रिस्पेक्ट में निकालेंगे। तो आइए हम निकालते हैं। इस स्ट्रक्चर को ओपन कर देते हैं। यहाँ पे एक हाइड्रोजन है, एक हाइड्रोजन यहाँ पे और एक बॉन्ड यहाँ पे। तो हाइब्रिडाइजेशन में हम नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड को काउंट करते हैं। तो इसमें नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड कितने हो जाएंगे, एक यहाँ और एक सिग्मा बॉन्ड यहाँ, फिर यहाँ। तो यानी 3 सिग्मा बॉन्ड हो गया। तो हमारा हाइब्रिडाइजेशन क्या हो जाएगा, sp2। तो यानी हमारा sp2 और कौन सा ऑप्शन में है, और sp2 हमारा फर्स्ट ही ऑप्शन में है।
तो यहाँ से हमारा ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, विच ऑफ द फ्लोइंग इज रेजोनेंस स्टेबलाइज कंपाउंड। इसमें पूछा है कि कौन सा स्ट्रक्चर रेजोनेंस से स्टेबलाइज है। तो ऑप्शन नंबर ए को हम देखते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए में कोई बॉन्ड ही नहीं है। 6 हमारा रेजोनेंस के लिए कंडीशन होता है, वो उसको तो फॉलो ही नहीं कर रहा है, तो इसमें कोई बॉन्ड ही नहीं है, तो इसमें हमारा रेजोनेंस ही नहीं होगा। तो ऑप्शन नंबर ए इनकरेक्ट हो जाएगा। और ऑप्शन नंबर बी में हम देखें तो यहाँ पे एक पाई बॉन्ड तो है, लेकिन पाई बॉन्ड जो है वो अल्टरनेट पे होना चाहिए। तो इस ऑप्शन में तो अल्टरनेट पे नहीं है, तो और ना ही नेगेटिव चार्ज है और ना ही कोई पॉजिटिव चार्ज है, तो हमारा बी ऑप्शन में जो है वो बी ऑप्शन भी रेजोनेंस में भाग नहीं लेगा। और ऑप्शन नंबर सी में 2 जगह पाई बॉन्ड है, लेकिन अल्टरनेट पे हमारा पाई बॉन्ड होना चाहिए। तो हमारा यहाँ पे एक डबल, फिर सिंगल, फिर से सिंगल आ जा रहा है, और ना ही कोई पॉजिटिव चार्ज है और ना ही कोई निगेटिव चार्ज। तो हमारा ऑप्शन नंबर सी भी इनकरेक्ट हो जाएगा। और हमारा ऑप्शन नंबर डी अब एक ही बचा है, तो हमारा ऑप्शन नंबर डी ही करेक्ट आने वाला है, क्योंकि यहाँ पे पाई पाई कंजुगेशन हमें देखने को मिल रहा है। तो हमारा ऑप्शन नंबर डी विल बी द करेक्ट हो जाएगा। आई होप कि आप सबको ये सेशन अच्छे से समझ में आया होगा। थैंक यू।